जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के कुछ खास सिस्टम के हवाले से मालूमात दूंगा और गाड़ी चलाने के जो सही असूल हैं इनके बारे में आगाह करूंगा। असल में होता यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी ड्राइवर हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो ड्राइविंग के सही असूल नहीं जानते। ड्राइविंग कर लेते हैं, गाड़ी वाड़ी सब चला लेते हैं, लेकिन ड्राइविंग करने के जो सही रूल हैं, जो सही तरीके हैं, उन्हें अपनाना जो है वो बहुत जरूरी होता है। आप जब अच्छे तरीके अपनाएंगे और उनको सीखकर आप गाड़ी चलाएंगे तो देखने वाले को ये लगेगा कि आपने किसी समझदार ड्राइवर से ड्राइविंग सीखी है। क्यों कि जब हम सही तरीके नहीं अपनाते तो उससे फिर हमारी ड्राइविंग की जो स्किल है वो डिस्टर्ब होती है और देखने वाले लोग भी उसे अच्छा नहीं समझते। तो चलते हैं आप अपने टॉपिक पर, तो उसको जरा देखते हैं कि क्या तरीका सही है। देखें, गाड़ी को स्टार्ट करने का जो तरीका है वो चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, इन दोनों गाड़ियों को स्टार्ट करने का तरीका यह है कि आप पहले गाड़ी का स्विच लगाएंगे और उसके चंद सेकंड के बाद यानी 1-2 सेकंड के बाद आप गाड़ी को सलफ लगाएंगे। ये है सही तरीका। लेकिन देखने में ये आता है कि हम लोग चाबी स्विच में लगाते हैं और साथ ही घुमाकर गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी बात, स्टार्ट करते वक्त गाड़ी को एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात हैं जो कि मैं अभी आपको सारी डिटेल में बताता हूं। और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद चंद मिनट या कम से कम 1 मिनट गाड़ी को स्टार्ट रखना बहुत ही जरूरी होता है। कम से कम 1 मिनट। असल में होता क्या है कि गाड़ी के इंजन का टोटली ऑयल जो है वो नुचड़ कर नीचे चैम्बर में जमा हो जाता है। यानी रात भर की गाड़ी खड़ी हुई है और उसका सारा ऑयल जो है वो तकरीबन पार्ट्स में से खुश्क हो चुका है। अब सुबह हम उठते ही उसे सलफ लगाएं एकदम से और गाड़ी जो है फौरन ही गियर लगाकर चला दें, ये ड्राइविंग असूल के खिलाफ है। अच्छा, दूसरी बात, स्विच क्यों लगाना जरूरी है? अगर ना स्विच लगाया जाए पहले और एकदम से सलफ लगा दिया जाए तो इसमें क्या कबाहत है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, स्विच लगाना इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले गाड़ी के पूरे सिस्टम के अंदर करंट जो है वो चला जाए, तमाम चीजें पूरी तरह से एक्टिव हो जाएं जो कि इलेक्ट्रिक हैं। उसके बाद हम सलफ लगाएं तो गाड़ी का स्टार्ट होना ज्यादा अच्छा होता है। उसकी वजह बताता चलूं। ये जो सलफ होता है ये सबसे ज्यादा करंट लेता है। पूरे गाड़ी के अंदर जितने सिस्टम हैं सबसे ज्यादा करंट जो है सलफ लेता है। और सलफ एकदम से लगाने से तकरीबन होता कुछ नहीं। हम स्विच अगर ना लगाएं और गाड़ी को सलफ लगा दें तो उससे क्या होता है कि एकदम से गाड़ी के सिस्टम के अंदर करंट अभी जा रहा होता है और सारा करंट हम खींच कर जो है सलफ को दे देते हैं। सलफ जो है वो सबसे ज्यादा करंट लेता है गाड़ी के अंदर स्टार्ट होने के लिए। तो सही तरीका यही है कि आप स्विच लगाएं, 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद आप सलफ लगाएं। उससे गाड़ी के पूरे सिस्टम की हिफाजत भी है और ये एक दुरुस्त तरीका भी है। अब तरीके से मैं एक मिसाल देता चलूं। मिसाल के तौर पर हमें कहा जाता है जी खाना खाने से पहले हाथ धो लें। अच्छा, ये तरीका यानी अच्छा है। अगर हम हाथ ना धोएं और खाना खा लें तो क्या फर्क पड़ता है? कोई पेट में दर्द हो जाता है या कोई तबीयत एकदम से खराब हो जाती है? कुछ भी नहीं होता। लेकिन सही तरीका यही है कि हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। इसी तरह गाड़ी को स्टार्ट करने का सही तरीका यह है कि आप पहले स्विच लगाएं, फिर जो है गाड़ी को सलफ लगाएं। अब 2 सिस्टम आ गए हैं गाड़ियों में। मैं जिस गाड़ी में बैठा हुआ हूं या कुछ और गाड़ियां भी हैं जो आजकल बटन से स्टार्ट होती हैं, खास तौर पर ऑटोमेटिक गाड़ियां। अब जैसे ही आप ब्रेक पर पांव रखकर इस स्विच को दबाएंगे तो गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो तरीका करने का क्या तरीका है कि आप ब्रेक पर पांव नहीं रखेंगे, ऑटोमेटिक गाड़ी है या दूसरी गाड़ी है मैनुअल, आप ब्रेक पर पांव नहीं रखेंगे ऑटोमेटिक गाड़ी के और पुश बटन जो है वो दबाएंगे तो सिर्फ स्विच लग जाएगा। उससे एलसीडी में करंट आ जाएगा, एयर कंडीशन सिस्टम में करंट आ जाएगा, मीटर की तमाम लाइटों में करंट आ जाएगा, हर चीज के अंदर करंट आ जाएगा। सिर्फ 2 सेकंड के बाद
आप दोबारा ब्रेक पर पांव रखकर उसी बटन को प्रेस करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये एक सही तरीका है ड्राइविंग का, जो एक बेहतरीन असूल है। इसी तरह मैनुअल गाड़ी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें क्लच दबाकर स्टार्ट करें, लेकिन आप जैसे ही स्विच लगाएंगे तो उसके पैनल मीटर में लाइटें ऑन हो जाएंगी, उसकी एलसीडी और बाकी सारे सिस्टम ऑन हो जाएंगे। जैसे ही वो ऑन हो जाएं उसके बाद आप चाबी घुमाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये है एक बेहतरीन तरीका गाड़ी को स्टार्ट करने का। गाड़ी के इंजन को गर्म करना क्यों जरूरी होता है, 1 मिनट या 2 मिनट, उसकी वजह पहले बता दूं। देखें, गाड़ी रात भर की खड़ी हुई है, मौसम सर्दियों का है या गर्मियों का है, ऑयल जो है वो नुचड़ कर सारा जो है वो चैम्बर में जमा हो जाता है। अब पूरे पार्ट्स गाड़ी के खुश्क हैं। अब खुश्क पार्ट्स पर हम जब स्लव लगाते हैं तो वो पंप ऑयल उठा के पूरे सिस्टम को सप्लाई देता है, पूरा सिस्टम जो है लुब्रिकेट होता है और पूरे सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करता है मोबिल तकरीबन 1 मिनट तक। इतने में गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर कुछ बेहतर हो जाता है। पूरी तरह से गाड़ी गर्म नहीं होती 1 मिनट के अंदर, जितनी के गाड़ी के गर्म होने की रिक्वायरमेंट है चलाने के लिए 1 मिनट में गाड़ी इतना गर्म नहीं होती, लेकिन फिर भी काफी अच्छी पोजीशन बन जाती है 1 मिनट गाड़ी या 2 मिनट स्टार्ट रखने से। तो सारे इंजन का ऑयल का टेम्परेचर बेहतर हो जाता है, इंजन का सारा जो ठंडापन है वो खत्म हो जाता है, सारे इंजन के पार्ट्स लुब्रिकेट हो जाते हैं। उसके बाद आप गाड़ी को गियर लगाकर चलाते हैं तो गाड़ी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने खुद एक दिन तजर्बा किया कि कल्टस कार थी मेरे पास, मैंने उससे स्लव लगाया, साथ ही गियर लगाकर चला दिया और साथ ही एसी ऑन कर दिया। मुझे इमरजेंसी थी कहीं जाने में, तो गाड़ी एकदम से गाड़ी बैठ गई और ना एसी का लोड गाड़ी ने सही तरह से उठाया और ना ही गाड़ी ने पिक सही तरह से पकड़ा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि इंजन ठंडा था, इंजन के अंदर सारा निजाम अभी एक्टिव ही नहीं हुआ था, तो वो गाड़ी कैसे सही तरह से चलती। तो इस वजह से गाड़ी का गर्म करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल इसी तरह इस पर भी एक मिसाल देता चलूं। जैसे कहा जाता है कि आप जब नींद में से बेदार हों तो एकदम उठ के चल ना पड़े, चंद सेकंड के लिए आप बेड पर बैठे रहें और उसके बाद उठकर चलें। यह तरीका सही है। यह जरूरी नहीं है कि आप एकदम उठकर बेड से चल पड़ेंगे तो फौरन गिर जाएंगे, ऐसा नहीं भी होता, लेकिन सही तरीका यह है कि चंद सेकंड आप बेड के ऊपर उठकर बैठ जाएं और उसके बाद उठकर चलें, तो ये एक सही तरीका है। दुनिया के अंदर तमाम कामों के कुछ तौर तरीके हैं, उनको अपनाना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह आप एयर कंडीशन ऑन करते हैं तो उसके लिए क्या तरीका सही है? एयर कंडीशन का सही तरीका यह है कि पहले आप फैन ऑन करेंगे, उसके बाद आप कंप्रेसर ऑन करेंगे, और जब आप बंद करेंगे तो फिर पहले आप कंप्रेसर बंद करेंगे, फिर आप फैन बंद करेंगे। यानी एक तरीका है, अगर इस पर आप अमल नहीं भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, लेकिन एक तरीका है। तो इसी तरह जैसे आपको कहा जाता है कि गाड़ी की सीट पर बैठकर आप सबसे पहले गाड़ी की सीट को अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट करें, अपने पांव को ब्रेक पैडल और क्लच ब्रेक पर सेट करें और स्टीयरिंग को भी सेट करें जो कि आपके हाथों में उसकी ग्रिप और कंट्रोल सही हो। अगर आप ऐसा ना भी करें तो भी गाड़ी चल जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तरीका है। आप जैसे ही गाड़ी की सीट पर बैठेंगे आप अपनी हाइट के मुताबिक गाड़ी की सारी सेटिंग को सेट करेंगे, उसके बाद सीट बेल्ट लगाएंगे और फिर आप गाड़ी को चलाएंगे। तो ये सब रूल्स बने हुए हैं दुनिया के अंदर। इसी तरह ये भी है कि आप तीनों साइड मिरर, दोनों साइड मिरर और एक अंदर का जो बैक व्यू देखने वाला है, इन सब को अपने हिसाब के मुताबिक सेट करेंगे। जहां आपको पीछे का माहौल सही नजर आए वहां पर इनको आप सेट करके फिर गाड़ी को रोड पर लेकर चलें। लेकिन अगर थोड़े से शीशे आउट हों तो ये तो नहीं है कि गाड़ी चलने से इनकार कर देगी, लेकिन सही तरीका ये है कि इसी तरह आप करेंगे तो फिर ये बेहतर होगा। अब आ जाते हैं गाड़ी को चलाने पर। देखें, आप गाड़ी चलाकर कहीं जाकर रुकते हैं तो आपके रुकने के लिए जगह का सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी गाड़ी जहां भी रुके दूसरी ट्रैफिक के लिए रुकावट की वजह ना बने। होता क्या है कि आप कहीं पर गाड़ी रोकते हैं तो
वो मतलूबा जगह होती है आपकी, आप चाहते हैं यहीं गाड़ी रोकूं, लेकिन उस जगह गाड़ी पार्क करने के लिए मुनासिब जगह नहीं होती, तो आपको चंद कदम आगे या चंद कदम पीछे यकीनन जगह मिल जाती है गाड़ी पार्क करने के लिए। बिल्कुल सारा एरिया भर नहीं जाता, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह होती है जहां गाड़ी पार्क हो सकती है, लेकिन ये अलग बात है कि जहां आप चाहते हैं वहां नहीं होती पार्क। तो इसीलिए आपको चाहिए कि गाड़ी उस जगह पार्क करें जिस जगह दूसरों के लिए आप रुकावट का बायस ना बने। बाज़ औक़ात हम ऐसी जगह गाड़ी पार्क कर देते हैं कि हम पार्क करके चले जाते हैं, बाद में कोई शख्स अपनी गाड़ी निकालने के लिए आता है तो हमारी गाड़ी उसके आगे रुकावट बनी हुई होती है। वो अब हमारी गाड़ी का बोनट बजा रहा होता है और कह रहा होता है ये गाड़ी वाला किधर है, मैंने गाड़ी निकालनी है। तो आपको गाड़ी रोकते वक्त ये पहले देखना चाहिए मेरी गाड़ी किसी गाड़ी को निकलने से रोकने की वजह तो नहीं बन रही, तो आपने पहले ये देखकर गाड़ी को रोकना है। दूसरे नंबर पर, आप जब भी गाड़ी इस तरह किसी के साथ खड़ी करते हैं तो आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि साथ वाली गाड़ी का ड्राइवर गेट खुल सके कम से कम। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ इस तरह जोड़कर खुद राइट साइड से ड्राइवर गेट खोल के निकल जाएं, जब दूसरी गाड़ी वाला आए तो वो अपना गेट खोलना चाहे तो वो अंदर गाड़ी में बैठ ही ना सके। तो ये भी आपने देखना होगा गाड़ी जहां भी आप रोकेंगे। उसके बाद आ जाता है गाड़ी को सड़क के किनारे कहीं पर रोकना। आपने सड़क के किनारे कहीं पर गाड़ी किसी वजह से रोकी, ठीक है, रुक गई, उसके बाद आपने अब गाड़ी चलानी है, तो चलाने से पहले आपको राइट साइड के अपने मिरर में देखना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि पीछे से आने वाली ट्रैफिक के बीच में गुंजाइश बने, तो फिर आप गाड़ी को गियर लगाकर चलें। ये नहीं है कि आपने बस गाड़ी के ऊपर बैठे और गियर लगाया और चल पड़े, पीछे वाली कोई तेज रफ्तार गाड़ी जो आपके करीब पहुंच चुकी है और वो उसके आगे आप अचानक गाड़ी सड़क पर चढ़ा दें, तो उसके लिए तो मुश्किल बन जाएगी। तो आप पहले साइड मिरर में देखें अपने राइट साइड के, और पीछे का अगर आपको व्यू क्लियर नजर आए कि पीछे गाड़ी में बहुत गुंजाइश है, मैं गाड़ी सड़क पर चढ़ाऊं तो उसे कोई मुश्किल नहीं होगी, फिर आप गाड़ी रोड पर चढ़ाएं। तो इन तरीकों पर अमल करना इंतहाई जरूरी होता है। जो ड्राइवर इन तरीकों पर अमल नहीं करते वो ड्राइवर ना समझ ड्राइवरों में शुमार होते हैं। अच्छा, अगली बात, गाड़ी कहीं पर बंद हो जाती है तो आपको दोबारा स्टार्ट करनी है, यानी खुद ब खुद बंद हो गई है, क्लच गलती से छूट गया है या ब्रेक कहीं इमरजेंसी लग गई है और गाड़ी बंद हो गई है, जो कि आपने जानबूझ के तो नहीं की, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, सबसे पहले गाड़ी का एसी बंद करेंगे, कंप्रेसर। अगर रात का टाइम है तो हेडलाइट बंद करेंगे, फिर गाड़ी का सर्फ लगाएंगे। ये सही तरीका है। गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, एसी ऑन पर भी, लाइटें ऑन पर भी हो जाएगी स्टार्ट। लेकिन सही तरीका यह है कि आप पहले हेडलाइटें बंद करेंगे, गाड़ी का कंप्रेसर और फैन बंद करेंगे, फिर गाड़ी को स्लब लगाएंगे, फिर ये सारी चीजें दोबारा आप चलाएंगे। तो ये है सही तरीका। तो इसी तरह बहुत सी चीजें होती हैं जो कि उनके लिए कुछ तौर तरीके मुतय्यन किए गए हैं जिन पर हम ड्राइवर हजरात अमल नहीं करते, तो हमें इन पर अमल करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं, गाड़ी आपने घर खड़ी करनी है जब, तो उस वक्त क्या चीजें हैं जिनको आपने एहतियात करनी है। आप जब भी गाड़ी घर लाकर खड़ी करेंगे तो उस वक्त सबसे पहले आप गाड़ी, रात का टाइम है, हेडलाइट बंद करेंगे, उसके बाद एसी बंद करेंगे और फैन बंद करेंगे, फिर गाड़ी के चारों विंडो शीशे चेक करेंगे कि वो बिल्कुल फुल बंद हैं, तो उसके बाद आप गाड़ी का स्विच बंद करेंगे और फिर आप गाड़ी से नीचे उतरेंगे। अच्छा, अब हैंड ब्रेक लगाने का असूल जो है वो भी थोड़ा बताता चलूं। आप गाड़ी कहीं पर भी खड़ी करें, पहले आपने ब्रेक लगाई, गाड़ी रुक गई, उसके बाद अब आपने गाड़ी से नीचे उतरना है, तो आप हैंड ब्रेक खींचेंगे। हैंड ब्रेक खींचकर गाड़ी को न्यूट्रल करके और पार्किंग गियर में बाद में लगाएंगे। जब आप आएंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले पार्किंग गियर में से गाड़ी को निकालकर मतलूबा गियर में डालेंगे, यानी कि डी में डालेंगे, और फिर हैंड ब्रेक को नीचे करके गाड़ी को चलाएंगे। ये सही तरीका है, इस पर अमल करना। अच्छा, इसका एक मसला भी है इसमें। एक, आप अगर पहले पार्किंग में डाल देते हैं, यानी पी गियर पर गाड़ी को डाल देते हैं और हैंड ब्रेक बाद में लगाते हैं, अगर वहां पर हल्की सी भी ढलवान है ना, तो फिर आपको
पी गियर से गाड़ी को निकालने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि उसके ऊपर तनाव बना हुआ होगा। अगर आपने हैंड ब्रेक पहले लगा दी है और उसके बाद गाड़ी को न्यूट्रल करके आपने पार्किंग में लगाया है, तो सारा जो गाड़ी को रोकने का लोड है वो हैंड ब्रेक पे चला गया। ये जो पार्किंग गियर है ये सिर्फ लग तो जाएगा, लेकिन इस पर वजन नहीं होगा। असल में होता यह है कि ये गरारी के अंदर एक यूं कांटा होता है जो उस सिस्टम को रोक के रखता है, तो इस पे जब यूं दबाव पड़ता है तो फिर ये दोबारा गाड़ी को जब हम पी से निकालते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल से निकलता है। तो इसका यही हल बताया गया है कि आप हमेशा कोशिश करें कि पहले हैंड ब्रेक लगाएं, ब्रेक से पांव उठाएं और उसके बाद पी गियर में गाड़ी को डालें, और जब वापस आकर आप गाड़ी में बैठें तो पहले आप गाड़ी को स्टार्ट करके पी गियर से निकालें और फिर जो है हैंड ब्रेक डाउन कर अपना सफर जारी रखें। एक और बात जो कि बहुत जरूरी असूल है, ये भी आपको इल्म होना चाहिए। आप रात के वक्त गाड़ी कहीं सड़क पर रोकते हैं तो सबसे पहला काम रुकते ही आपको चाहिए कि गाड़ी की हेडलाइट ऑफ कर दें। हेडलाइट के ऑफ करने से क्या होगा कि सामने से आने वाली ट्रैफिक को आपकी लाइट डिस्टर्ब नहीं करेगी। और रात के टाइम आप अगर किसी गाड़ी के पीछे करीब चल रहे हैं, यानी कम फासले पर चल रहे हैं, तो अपनी लाइट को डिम रखें ताकि आपकी तेज लाइट अगली गाड़ी के बैक व्यू देखने वाले मिरर में पड़ने से उस ड्राइवर को गाड़ी चलाने में मुश्किल पेश ना आए। तो ये भी एक ड्राइविंग का बहुत जबरदस्त असूल है। इस पर जो ड्राइवर अमल करते हैं वो समझदार और किसी उस्ताद के सिखाए समझाए हुए ड्राइवर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इन चंद बातों से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आप इस पर अमल करेंगे और खुद को एक बेहतरीन ड्राइवर साबित करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों तक अपने जिंदगी के तजर्बात मुंतकिल करूं और इंशाल्लाह मैं करता रहूंगा। और जो भी बात आपको जाननी हो आप कमेंट्स करेंगे, मैं हर कमेंट्स पढ़ता भी हूं और उस पर अगर कोई रिप्लाई देना मुमकिन होता है तो वो भी देता हूं। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब मुझे वीडियो की शक्ल में देना होता है, तो मैं उस पर वीडियो भी बनाकर आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों से मुतफीद होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।